तो स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है जिनके पास हिंदी है। क्या है हिंदी का हम संपूर्ण सिलेबस देखने वाले हैं, किस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप का टॉपिक आपका होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर में क्या टॉपिक है। तो आपके सेकंड सेमेस्टर में है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक है और उसके आधार पर हम आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे सिलेबस में क्या है आपके में। पहली यूनिट में आपको मिलेगा कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। इतना आपको पढ़ना होगा पहली यूनिट में। तो इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र, कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध और कार्यालय हिंदी की संभावनाएं, कार्यकलाप की सामान्य जानकारी। यानी जो हमारे कार्यालय में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफिस की, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके क्षेत्र, उद्देश्य, स्वरूप और ये सभी इसमें डिस्कस करे जाएंगे पहली यूनिट में। बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि कार्यालय हिंदी की भाषा क्या है ये। और देखेंगे सेकंड यूनिट में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सेकंड यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। तो कौन सी किस इसमें मतलब क्या टॉपिक है इसमें। तो इसमें आपको हेडिंग मिलेंगी शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों एवं अधिकारियों के नाम, पदनाम और संबोधन आदि, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। इतना आपको सेकंड यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा। और थर्ड यूनिट में आपको क्या मिलेगा, तो कार्यालय हिंदी पत्रचार। कार्यालय हिंदी पत्रचार आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और कार्यालय आदेश, परिपत्र, आधुनिक सूचना, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति। इतना आपको थर्ड यूनिट में देखना होगा। अगला देखेंगे अपना चौथी यूनिट है आपकी प्रारूपण, टिप्पणी, संक्षेपण और पल्लवन एवं प्रतिवेदन। इसमें आपको चौथी यूनिट में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो प्रारूपण का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, सामान्य परिचय, प्रारूपण लेखन की पद्धति, टिप्पणी का अर्थ सामान्य परिचय, संक्षेपण की पद्धति, पल्लवन का अर्थ सामान्य परिचय, पल्लवन के सिद्धांत और पल्लवन और निबंध लेखन में अंतर, प्रतिवेदन का अर्थ सामान्य परिचय एवं प्रयोग। इतना आपको चौथी यूनिट से पूछा जाएगा। और पांचवी यूनिट से देखेंगे तो हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम, ये आपका चौथी यूनिट का वो रहेगा टॉपिक, यानी चौथा चैप्टर रहेगा आपका। तो इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय और इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास और कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य। कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य ये आपसे पूछा जाएगा। छठी यूनिट में क्या है, छठी यूनिट में है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। हिंदी में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, तो इंटरनेट और हिंदी में ईमेल, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट, हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटें, सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल। ठीक है। और सातवीं यूनिट में है हिंदी भाषा और ई शिक्षण। हिंदी भाषा और ई शिक्षण यानी ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य और सामग्री, ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री, सरकारी और गैर सरकारी चैनल, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं बुक्स आदि और पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं। ये आपसे सातवीं यूनिट में आपसे पूछा जाएगा इतने। अगला आठवां यूनिट में है आपके, आठवां यूनिट में क्या है, हिंदी कंप्यूटर टंकण, हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष और हिंदी साहित्य में शोध।
अगला और हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, हिंदी पीपीटी, स्लाइड एवं पोस्टर निर्माण। इससे आप 8वीं यूनिट में आपको ये पूछा जाएगा। और सेक्शन वे में क्या पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य में शोध के प्रकार, परिकल्पना, परीक्षण और परिकल्पना, उत्पादन, शोध के चरण, साहित्य शोध, उद्देश्य। और देखेंगे इसके पहले चैप्टर में आपके पहली यूनिट में क्या पूछा जाएगा, तो कार्यालय हिंदी की जो संकल्पना है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कार्यालय हिंदी की संकल्पना, कार्यालय हिंदी से अभिप्राय, कार्यालय हिंदी की परिभाषा, कार्यालय हिंदी का स्वरूप और कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, प्रारूप, कार्यालय कार्यविधि, राज्य शासन, लिखित संप्रेषण के प्रकार, कार्यालय हिंदी विशेषताएं, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, राजभाषा व कार्यालय हिंदी, राजभाषा, ये आपके टॉपिक रहेंगे पहली यूनिट के। राजभाषा अधिनियम 1976 और राजभाषा की पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंध का प्रावधान, अध्याय 1 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अगला सेकंड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। इसमें आपकी संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो परिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी, परिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं परिभाषाएं, परिभाषिक शब्दावली का स्वरूप, परिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता और परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत, उपसर्ग से शब्द निर्माण, समास पद्धति से शब्द निर्माण, परिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया की समस्या। ये आपके संरचना होगी सेकंड यूनिट की, ये टॉपिक रहेंगे, मतलब उसके जो आपकी हेडिंग होंगी यही हेडिंग होंगी। इनका आपको आंसर आपकी बुक में मिल जाएगा, अन्यथा जब आपके पेपर होंगे हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ ही जाएंगे। हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्दों के लक्षण और परिभाषिक शब्दावली संबंधी विचारधारा, हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों एवं अधिकारियों के पदनाम, संबोधन आदि, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। थर्ड यूनिट में कार्यालय हिंदी पत्राचार, तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, पत्र लेखन का अर्थ एवं वह परिभाषा, पत्र लेखन के आवश्यक तत्व, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप और अर्ध सरकारी पत्र, अर्धशाकीय पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय विज्ञापन, निविदा और संकल्प और प्रेस विज्ञप्त। तो प्रेस विज्ञप्त। और चौथी यूनिट में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो प्रारूपण, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतीकेन, यार देखना रहा, चलो देख लेंगे, आगे दिख जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा ड्राफ्ट यानी प्रारूपण कैसे तैयार करते हैं, प्रारूपण की परिभाषा, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, प्रारूपण की विशेषता, मतलब जब हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं उसमें प्रारंभ में क्या लिखना चाहिए, बीच में क्या लिखना चाहिए और अंतिम में क्या लिखना चाहिए। टिप्पणी लेखन, टिप्पणी के प्रकार, सांगिक टिप्पणी, नत्यक्रमिक टिप्पणी, टिप्पणी की विशेषता, टिप्पणी और टिप्पणी में अंतर, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, संक्षेपण के प्रकार, पद्धति, विशेषता और के गुण और इसके नियम और कुछ आवश्यक निर्देश के संक्षेपण के कुछ उदाहरण भी, और भाव लेखन और संक्षेपण में अंतर और संक्षेपण और व्याख्या में अंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अगला इसी का वो है संरचना, प्रारूप, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन में ये भी पल्लवन का अर्थ, पल्लवन के सिद्धांत, पल्लवन व्याख्या और भावार्थ, पल्लवन की आवश्यकता, पल्लवन के कुछ उदाहरण और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, प्रतिवेदन के प्रकार, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन।
तो इतना आपसे पूछा जाएगा चौथी यूनिट में भी। पाँचवीं यूनिट में है आपकी हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति, 20वीं शताब्दी से पहले के संगणक उपकरण, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी 1985 से अब तक। अगली पीढ़ी से कंप्यूटर, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। भाषा में भारत में भाषा प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषा और कंप्यूटर, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, कंप्यूटर की हिंदी शब्दावली। अगली छठी यूनिट में क्या पूछा जाएगा, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और हिंदी नेटवर्क के प्रकार, इंटरनेट शब्दावली, इंटरनेट में सेवा प्रदाता और इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट पर हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका, हिंदी साहित्य के प्रसार में इंटरनेट भूमिका, ईमेल, प्रमुख ईमेल सेवाएं, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर व वेबसाइट, हिंदी के कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर, हिंदी ब्लॉग एवं वेबसाइट, तकनीकी और हिंदी का भविष्य, सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल। आपसे सातवीं यूनिट में क्या पूछा जाएगा, तो सातवीं यूनिट में पूछ सकते हैं, आपका मतलब टॉपिक है ये हिंदी भाषा और ई शिक्षण यानी ऑनलाइन शिक्षा। तो हिंदी भाषा शिक्षण और डिजिटल माध्यम, ई शिक्षण मतलब ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन। परिभाषा एवं स्वरूप, भारत में ई शिक्षा की स्थिति, ई शिक्षा की विशेषता, ई शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां, इंटरनेट उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, और इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री। भारत में भाषा और साहित्य, हिंदी, विकिपीडिया, स्वास्थ्य और चिकित्सा, समाचार पत्र और समाचार चैनल, सिनेमा और संगीत, ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा योजना की विशेषताएं, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोकन ट्यूटोरियल, वर्चुअल लैब और ई यंत्र। अगली आठवीं यूनिट में आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या है आपका टॉपिक, तो हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष। टंकण एवं शॉर्ट हैंड क्या होती है, जो जैसे हिंदी में ये पूरी लाइन है तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे, ये शॉर्ट हैंड इस लाइन को पूरी को प्रदर्शित करती है। ये कोड की भाषा होती है, ऐसे करके लिख दिया, या ऐसे सिंबल बनाए जाते हैं, मतलब पूरी के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम ये लिखो कि इसके केस में ये लिखा जाएगा, तो उसके सिंबल बनाए जाते हैं, शॉर्ट हैंड उसको कहते हैं हम। तो इसमें क्या है देखेंगे, हिंदी कंप्यूटर टंकण और शॉर्ट हैंड यानी आशुलिपि, हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड फॉन्ट और यूनिकोड तकनीक परिचय, नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट, प्रचलित नॉन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट, कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी टंकण, हिंदी यूनिट कोड और सपोर्ट, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निर्माण, पोस्टर निर्माण, डिजिटल पोस्टर निर्माण, हिंदी साहित्य में शोध और परिकल्पना निर्माण यानी हाइपोथेसिस। तो दोस्तों ये बीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था 2026 का, जो आपके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इसकी क्लास आपकी कॉलेज में स्टार्ट हो गई होंगी, तो आप कॉलेज में जाके इनकी क्लासों को रेगुलर लाइएगा। और लास्ट टाइम में हम बाकी आपके लिए बैठे ही हैं, आपके लिए जी जान से हम मेहनत करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जैसे हमने आगे किया है। आपका थोड़ा मतलब एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा कम आया था, एक आध में, अन्य बाकी सब में तो अच्छा खासा आया था हमारी क्लासों से, तो उसकी भी चिंता नहीं करिएगा, आपके हम थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे उसके लिए। तो जब आपके अप्रैल या मार्च में पेपर होने वाले होंगे,
ज़्यादातर तो अप्रैल में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा जब भी आपके एग्ज़ाम हो। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन सभी विशेष प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं सभी की क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। और ये भी बता देना, आपका अब के भी ऑप्शनल होगा या थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा? वैसे तो अब ऑप्शनल ही होंगे आगे के, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका अभी भी थ्योरेटिकल पेपर हो रहा है, यानी थ्योरी में कराया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले पेपरों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।